हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं जुलाई 2021 तक, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से नॉर्मली हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स तक का आ जाता है, राइट। आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले, और ये क्वेश्चन मई 2018 में 10 मार्क्स का आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट, PQR पेन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, जेल पेन एंड बॉल पेन। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2018। एनुअल आउटपुट हमें गिवन है यूनिट्स के टर्म्स में, मशीन आवर्स भी हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स भी गिवन है, और फाइनली टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे एनुअल ओवरहेड्स हमें गिवन है, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट 4,75,020 रुपीज, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट भी गिवन है, और परचेज रिलेटेड कॉस्ट भी हमें गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें ओवरहेड्स गिवन है एक्टिविटी वाइज। फर्स्ट एक्टिविटी है वॉल्यूम रिलेटेड, सेकंड एक्टिविटी है सेटअप रिलेटेड, और थर्ड एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं परचेज रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट हमें गिवन है जिसको हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी की भी कॉस्ट गिवन है, परचेज रिलेटेड एक्टिविटी की भी कॉस्ट गिवन है जिसको हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। सभी का हम सम कर लेते हैं ताकि हमें टोटल एनुअल ओवरहेड्स मालूम पड़ जाए। 4,75,020 रुपीज प्लस 5,79,988 और 5,04,992 रुपीज, सबका हम सम करेंगे तो आएगा 15,60,000, राइट। एनुअल ओवरहेड्स हमारा आ गया 15,60,000। एक काम और करते हैं आगे बढ़ने से पहले, मशीन आवर्स का टोटल कर लेते हैं। 78,000 मशीन आवर्स का टोटल है, जेल पेन के रिगार्ड में भी और बॉल पेन के रिगार्ड में भी। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हमें गिवन है, इसका भी टोटल कर लेते हैं 688 टोटलिटी में, और सेटअप्स का भी टोटल कर लेते हैं 86, राइट। और वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज हमें गिवन है, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटीज गिवन है, परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज गिवन है, और उसकी कॉस्ट भी गिवन है इंडिविजुअली सेपरेटली, और सभी का हम सम करेंगे 15,60,000 एनुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। हमें क्या कंप्यूट करना है वो देख लेते हैं। ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट हमें कंप्यूट करनी है ऑफ ईच प्रोडक्ट जेल पेन एंड बॉल पेन ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट मेथड है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिसको आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं, राइट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड या ट्रेडिशनल मेथड में फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करने के लिए हमारे पास 6 मेथड हैं जो हम ओवरहेड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड हमारा हो सकता है डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, सेकंड हो सकता है मशीन आवर रेट मेथड, थर्ड हो सकता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, फोर्थ हो सकता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, नेक्स्ट हो सकता है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड, और फाइनली यूनिट रेट हो सकता है, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम कैसे रिकवर करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। 6 मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इन सभी मेथड में से कौन सा मेथड हमारे लिए इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट होगा। डायरेक्ट लेबर आवर रेट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें गिवन नहीं है। क्या मशीन आवर रेट होगा? हां जी, मशीन आवर्स हमें गिवन भी है। इसका मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम में या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम या मेथड में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट जिसको हम रिकवरी रेट कह सकते हैं बेस्ड ऑन मशीन आवर, या एब्जॉर्प्शन रेट भी हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। क्लियर है? इसका मतलब यह है जेल पेन और बॉल पेन बनाने के लिए मशीन्स का ज्यादा यूज हो रहा है एज कंपेयर टू लेबर, इसी वजह से मशीन आवर रेट यहां पर यूज किया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह आप
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग आपको ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, जेल पेन के रिगार्ड में भी और बॉल पेन के रिगार्ड में भी। और फाइनली डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है अंडर दी टू मेथड्स विद रेस्पेक्ट टू ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे, राइट। आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन फर्स्ट है, मई 2018 में आ चुका है, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे, दे पाएंगे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड फॉर चार्जिंग ओवरहेड्स। मैंने वर्ड यूज करा फैक्ट्री ओवरहेड्स, या आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी यूज कर सकते हैं। जब ओवरहेड्स के रिगार्ड में नहीं मालूम होगा तो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही मान लेंगे, राइट। ओके सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड की। और मैंने अभी आपको बताया 2 बार, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड मतलब ओवरहेड चैप्टर में हमने ओवरहेड्स को रिकवर किया था बाय यूजिंग 6 रेट्स, 6 मेथड्स। उन्हीं में से एक मेथड हम यहां पर अप्लाई करेंगे और यहां पर मशीन आवर्स हमें गिवन है, इसका मतलब मशीन आवर रेट यहां पर यूज होना चाहिए। ओके, तो देखिए प्लीज, सबसे पहले हम रिकवरी रेट निकालते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन रेट भी कह सकते हैं। लिखिएगा प्लीज, रिकवरी रेट, रिकवरी रेट बेस्ड ऑन, रिकवरी रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। आप मशीन आवर रेट भी कह सकते हैं, सिंपली लिख लीजिएगा प्लीज, मशीन आवर रेट, रिकवरी रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, या सिंपली मशीन आवर रेट भी आप कह सकते हैं। टोटल ओवरहेड्स, या हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर्स। रिकवरी रेट बेसिकली बस्टेड फिगर पर बेस्ड होता है, ये पहले से निकाल लिया जाता है, इसी वजह से नॉर्मली हम बस्टेड ओवरहेड्स लेते हैं और बस्टेड ही मशीन आवर्स लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन इस केस में बस्टेड वर्ड यूज नहीं किया क्वेश्चन में, तो मैंने बस्टेड वर्ड की जगह टोटल ओवरहेड्स और टोटल मशीन आवर्स यूज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल ओवरहेड्स अभी हमने देखा 15,60,000 है टोटलिटी में, 15,60,000 पर एनम डिवाइडेड बाई मशीन आवर्स भी हमें गिवन है, मशीन आवर्स 78,000 मशीन आवर्स टोटलिटी में, ये भी पर एनम ही होंगे। डिवाइड कर लेते हैं, रिकवरी रेट कितना आएगा, जिसको आप मशीन आवर रेट भी कह सकते हैं सिंपली, ये है 20 रुपीज पर मशीन आवर। इसका मतलब ये है यदि हम 1 घंटे काम करते हैं अपनी फैक्ट्री में तो 20 रुपए खर्च होंगे ओवरहेड्स के रूप में, राइट। 20 रुपए खर्च होंगे 1 घंटे काम करके फैक्ट्री में। बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी होगी, कॉम्प्यूटेशन वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट, कॉम्प्यूटेशन, computation of overheads, computation of overheads per unit, computation of overheads per unit,
ये हमें कंप्यूट करना है जेल पेन के रेस्पेक्ट में भी और बॉल पेन के रेस्पेक्ट में भी। पर्टिकुलर्स जेल पेन, बॉल पेन, रुपीज, रुपीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए प्लीज, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स पर एनम, ये लिखते हैं। देखिए 20 रुपीज पर मशीन आवर्स हैं और मशीन आवर्स हमने कितने यूज करे हैं जेल पेन के रेस्पेक्ट में 24,000। ठीक है, 1 घंटे मशीन काम करेगी तो 20 रुपीज का रेट आएगा। तो 24,000 आवर्स काम करने का कितना ओवरहेड्स होगा वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं यहाँ 20 रुपीज को मल्टीप्लाई करूंगा 24,000 मशीन आवर्स से, क्योंकि जेल पेन को प्रोड्यूस करने के लिए 24,000 मशीन आवर्स वर्क हुए हैं। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सिंपल। 4,80,000। नेक्स्ट केस में चेक कर लेते हैं। 20 रुपीज इंटू में 54,000 इन केस ऑफ बॉल पेन, मशीन आवर्स गिवन है हमें, ये मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 10,80,000। राइट, और दोनों का हम सम करेंगे तो बेसिकली 15,60,000 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, चाहे 4,80,000 और 10,80,000 दोनों का सम करेंगे 15,60,000, जो टोटल ओवरहेड्स हमें गिवन है वही आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड भी लिख सकते हैं 5,500 एंड देन 24,000। इस तरीके से आप आसानी से निकाल पाएंगे ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। निकाल लेते हैं क्विकली। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 5,500, 87 रुपीज 27 पैसा, 87.27। राइट, नेक्स्ट 10,80,000 डिवाइडेड बाई 24,000 यूनिट्स, 45 रुपीज एग्जैक्ट आ गया, 45 रुपीज। तो ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट हमने कंप्यूट कर ली है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड के अंडर। अब हम कंप्यूट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली है, सेकंड पर आते हैं। प्लीज नोट डाउन करें, क्विकली नोट डाउन कर लें प्लीज। सेकंड पार्ट करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड भी आप कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं। मेथड वर्ड यूज करा है तो वही यूज करूंगा मैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड फॉर चार्जिंग ओवरहेड्स। राइट, ट्रेडिशनल मेथड हमने कर लिया है फॉलो। अब हम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के या मेथड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर यदि आप फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में तो आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग वर्ड का मतलब है सिंपल वे में असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग करनी है एक्टिविटी बेस के हिसाब से, मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं उसके हिसाब से हमें कॉस्ट कंप्यूट करनी होगी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए
तो ये बेसिक सी बात आप समझनी होगी। एक्टिविटी के हिसाब से हमें कॉस्ट को असरटेन करना है, तो वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड बन जाएगा। अब देखिए 3 एक्टिविटीज है यहां पर। पहली वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी है जिसकी कॉस्ट या ओवरहेड्स हमें गिवन है 4,75,020 रुपीज। सेकंड है सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी जिसकी कॉस्ट या ओवरहेड्स हमें गिवन है, देख पा रहे हैं आप 5,79,988। और परचेज रिलेटेड एक्टिविटी की भी कॉस्ट हमें या ओवरहेड्स गिवन है, ऐसा कह सकते हैं 5,04,992 रुपीज। बात समझ पा रहे हैं? तो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बेस हमें ढूंढना पड़ेगा, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए बेस हमें ढूंढना पड़ेगा, परचेज रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बेस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखें यहां पर ये परचेज ऑर्डर्स है, परचेज ऑर्डर्स किसके केस में यूज होगा? परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज के केस में। और सेटअप भी हमें गिवन है, सेटअप देखें आप, यदि आप सेटअप देखेंगे तो सेटअप भी हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ सेटअप्स किसके केस में यूज होगा? एज ए बेस, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट के बेस यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बेस हम मान लेते हैं मशीन आवर्स। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बेस मान लेते हैं मशीन आवर्स, राइट? तो टोटल मशीन आवर्स 78,000 है, 78,000 टोटल मशीन आवर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। इतने घंटे हमने टोटलिटी में काम किया मशीन्स के थ्रू, कितना ओवरहेड्स इनकर्ड हुआ? 4,75,020 रुपीज। और हमने इतने सेटअप्स किए, कितना ओवरहेड्स इनकर्ड हुआ? 5,79,988 रुपीज। इतने परचेज ऑर्डर्स हमने प्लेस किए, कितनी कॉस्ट हमारी ओवरहेड्स इनकर्ड हुए? 5,04,992 रुपीज। तो एक सिंगल का कितना होगा उसको हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे एबीसी रेट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेट कहेंगे, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं शॉर्ट में एबीसी रेट। बात समझ पा रहे हैं? तो हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट हमें गिवन है, हमें बेसिस ढूंढना पड़ेगा जिसको टेक्निकली कॉस्ट ड्राइवर कहा जाएगा, और बेसिस की क्वांटिटी या कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद डिवाइड करके हम एबीसी रेट निकालेंगे, और उसी एबीसी रेट का यूज करेंगे ओवरहेड्स कॉस्ट कंप्यूट करने के पर्पस से। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो मैं सबसे पहले इस पार्ट में एबीसी रेट कैलकुलेट करवाता हूं आपके लिए। हर क्वेश्चन में लगभग ये प्रोसीजर ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन मेरे साथ साथ ही आपको नोट डाउन करना है। कंप्यूटेशन ऑफ एबीसी रेट ऑफ ईच एक्टिविटी, और टोटल एक्टिविटी है 3 इस केस में, ईच एक्टिविटी। हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा ही करना होगा हमें। तो कंप्यूटेशन ऑफ एबीसी रेट ऑफ ईच एक्टिविटी, एक्टिविटीज का फर्स्ट कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम आएगा एक्टिविटी कॉस्ट पूल, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ये सेकंड कॉलम है। नेक्स्ट आएगा कॉस्ट ड्राइवर्स का, नेक्स्ट आएगा कॉस्ट ड्राइवर। कैपेसिटी या क्वांटिटी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कैपेसिटी वर्ड या क्वांटिटी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। फाइनली एबीसी रेट, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी है वॉल्यूम रिलेटेड, जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई 4,75,020 रुपीज, आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेटअप, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी है सेकंड, इसकी कॉस्ट है 5,79,988 रुपीज। लास्ट में परचेज रिलेटेड, जो कॉस्ट ड्राइवर है सिंपली आप उसको लिख सकते हैं बेसिस। सिंपल वे में समझने के पर्पज से कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है बेसिस। बात समझ पा रहे हैं? कितनी कॉस्ट है? 5,04,992 रुपीज, और सभी का हम सम करेंगे
15,60,000 आ जाएगा, राइट, टोटल। ये ध्यान आपको रखना है। कॉस्ट ड्राइवर इस केस में हम मानेंगे मशीन आवर्स। वॉल्यूम रिलेटेड मतलब मशीन आवर्स से रिलेट करेगा, मशीन आवर्स, आउटपुट से रिलेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी है, वो डायरेक्टली यूनिट से रिलेट नहीं करेंगी। किससे रिलेट करेंगी? मशीन आवर्स से। सेटअप, यहां पे सेटअप की बात करेंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स। देन परचेज रिलेटेड है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, राइट। ओके सर, मशीन आवर्स देखिए जरा, मैंने पहले ही लिखे हुए हैं आपके लिए मशीन आवर्स टोटल करके 78,000 मशीन आवर्स। इसके अलावा सेटअप 86 सेटअप्स, देन 688 परचेज ऑर्डर्स, राइट। ओके सर, अब देखिए वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट हमें गिवन है, हां जी, बेसिस हमें गिवन है, हां जी, उसकी क्वांटिटी या कैपेसिटी भी गिवन है। एक एक्टिविटी का रेट निकालना है हमें, निकाल सकते हैं हम आसानी से। 4,75,000 20 डिवाइड करेंगे 78,000 से, एग्जैक्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ऐसे ही लिखना है। एबीसी रेट आएगा 6 रुपये 9 पैसा पर मशीन आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5,79,988 डिवाइडेड बाई 86 टोटल सेटअप है, तो ये है हमारे लिए 6744.04651। ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद 4 या 5 प्लेसेस तक लेना है ताकि एक्यूरेसी मैथमेटिकली ज्यादा आ सके, राइट। इसी वजह से मैंने डेसिमल के बाद 4 या 5 प्लेसेस तक ही एक्सटेंड में हर क्वेश्चन में करूंगा। एबीसी रेट निकालते हुए एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन होगी। यदि आपने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिया तो उतनी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। एक्यूरेसी पर्पस से मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 5,04,992 डिवाइडेड बाई 688, ये तो एग्जैक्ट ही आ गया, बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट आ गया 734। यहां लिख दीजिएगा पर सेटअप, और इस केस में पर परचेज ये भी लिख देना, ये भी काम आएगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के पर्पस से। 734 पर परचेज ऑर्डर, तो ये हमें निकालना होगा। देखिए यदि आप दोनों मेथड को कंपेयर करेंगे तो हमने यहां रिकवरी रेट वर्ड यूज करा, 20 रुपीज, ये रिकवरी रेट हमने निकाला। और जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तो वहां रिकवरी रेट की जगह हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेट, सिंपली शॉर्ट में एबीसी रेट। बात वही है, यहां पर एक्टिविटी के हिसाब से हमें रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा, एक्टिविटी के हिसाब से हमें रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में। एक्टिविटी के हिसाब से रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा जिसको एबीसी रेट कहा जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम रिलेटेड ये एक एक्टिविटी है, इसका रेट है रिकवरी 6 रुपये 9 पैसा पर मशीन आवर्स। बात समझ गए। सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी सेकंड है, उसका रेट कितना है 6744.04651 पर सेटअप। और उसके बाद परचेज रिलेटेड थर्ड एक्टिविटी है, उसका रिकवरी रेट है 734 पर परचेज ऑर्डर। बात समझ पा रहे हैं। ये आपको ये भी बेसिकली रिकवरी रेट है। ऐसा ही मैंने दोनों मेथड को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चनों में और आसानी हो जाए। यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे मेथड का। हर क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो लगभग हमें यह काम ही करना पड़ेगा जो मैंने इस क्वेश्चन में अभी तक किया। एबीसी रेट हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। मैंने अलग अलग
कलर से हाईलाइट भी कर दिया, आप देख पा रहे हैं। इन्हीं को एबीसी रेट या रिकवरी रेट कहा जाएगा। रिकवरी रेट वर्ड यूज मत करना, एबीसी रेट वर्ड यूज करना प्लीज। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, जैसा मैंने ए फॉर्म में यहां लिखा है। अब हम आते हैं बी पर, वही मेन है, उसके थ्रू हम ओवरहेड्स कॉस्ट कंप्यूट करेंगे प्रोडक्ट वाइज। चलिए लिख लेते हैं बी पार्ट। कंप्यूटेशन भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्यूटेशन। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में बच्चों, तभी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो आपके लिए सबसे पहले कॉलम बनेगा जेल पेन का, पर्टिकुलर्स के बाद देन बॉल पेन का, एंड फाइनली हम टोटल का कॉलम भी बनाएंगे ताकि वेरिफिकेशन हो सके। किसकी वेरिफिकेशन करनी है उस पर मैं बात करूंगा अभी, डोंट वरी। तो आप देख पा रहे हैं राइट, लिखेगा प्लीज ओवरहेड्स, हेडिंग लिखिएगा ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स हमें एक्टिविटी वाइज गिवन है। पहले है वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, या ओवरहेड्स भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स या कॉस्ट, ठीक है। रेट क्या है जरा देखें प्लीज। रेट है सर 6 रुपी 9 पैसा पर मशीन आवर, और मशीन आवर्स कितने यूज हुए हैं? मशीन आवर यूज हुए हैं जेल पेन के रेस्पेक्ट में 24,000 मशीन आवर्स। 6 रुपी 9 पैसा इंटू में 54,000। प्लीज ऐसे ही लिखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसा मैं लिख रहा हूं जल्दीबाजी नहीं करूंगा मैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और जो ये नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया, एक बार और बता दिया मैंने। 6 रुपी 9 पैसा इंटू में 24,000, दोनों का सम करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आएगा 146, 160 रुपीज। आगे 6 रुपी 9 पैसा इंटू में 54,000, ये आएगा 3,28,860, और इन सभी इन दोनों का सम आना चाहिए 4,75,020। आप देखना जरा, मैंने लिख दिया है पहले, अब दोनों का सम करता हूं मैं, वही आएगा। यदि नहीं आया तो गलती होगी, बिल्कुल सही आएगा, और सही आया है। लिखिए अब आगे, सेटअप, सेटअप रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड ओवरहेड्स हम कह सकते हैं, या कॉस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। देखिए प्लीज, रेट कितना है सर? रेट है इस केस में, रेट है सर इस केस में कितना? 6744 पॉइंट, एक बार चेक करना होगा, 6744.04 04651। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं, 6744.0465651 बिल्कुल सही है। इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से? सेटअप्स देखिए कितने हैं क्वेश्चन में, 30 सेटअप हैं और 36 सेटअप्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी लिखेंगे। आगे रेट वही आएगा 6744.04651। एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी मेंटेन होगी, प्लीज ऐसे ही करना। और फिर ये कितना है?
एक सेकेंड, ये कितना है 56 है बच्चों, तो 56 सेटअप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा अब। कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर तो मुश्किल होगी ही नहीं। तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चों, 30 है यहाँ पर, ओहो हो, ये मिस्टेक हो जाती, हमने पहले ही करेक्ट कर लिया, 30 है यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, 6744.04651 इंटू में 30, तो ये आएगा 2,02,321, ठीक है, 2,02,321। आगे बढ़ते हैं, 6744.045 सॉरी 04651 इंटू में 56, ये आएगा 3,77,000, और 666 है, 7 कर सकते हैं अप्रॉक्स, यस, और दोनों का सम करेंगे तो वही आएगा, देखिए कितना है, 5,79,988 रुपीज़। मैं चेक कर लेता हूँ क्या सम ये आ रहा है दोनों का, आप भी चेक कर लें प्लीज़ अपने कैलकुलेटर पे, दोनों का सम बिल्कुल सही आ रहा है, 3,77,667 बॉल पेन के रेस्पेक्ट में है। आगे बढ़ेंगे अब हम, नेक्स्ट पार्ट है हमारा परचेज, परचेज रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, या ओवरहेड्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 734 इंटू में 240 परचेज ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और यहाँ भी 734 इंटू में परचेज ऑर्डर्स चेक करें 448, दोनों का सम करें मल्टीप्लाई करके, 734 इंटू में 240 दैट इज 176 160, ओके सर। 734 इंटू में 448 दैट इज 3,28,832। अब दोनों का सम करना होगा, और सम करके वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, 5,04,992 रुपीज। चेक कर लें प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर टोटल कर लेते हैं, टोटल ओवरहेड्स पर एनम, प्लीज टोटल करें, लास्ट का टोटल तो वही आएगा 15,60,000, बाकी जेल पेन और बॉल पेन के रेस्पेक्ट में हमें करना होगा। ये आ गया 5,24,641, 5,24,641, ये टोटल आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टोटल, नेक्स्ट मतलब बॉल पेन के रेस्पेक्ट में 328,860 प्लस 377,667, 377,667 प्लस 32,8832 दैट इज 10,35,000, 10,35,359, ये टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूनिट से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। नंबर ऑफ यूनिट्स पर एनम 5,500 है एंड 24,000 है, बस इतना पार्ट करना है, लास्ट के कॉलम में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देखिएगा प्लीज, 524,641 डिवाइडेड बाई 5,500, ये आएगा 95 रुपीज, 95 रुपीज 39 पैसा अप्रॉक्स कर दिया मैंने। यहां पर डेसिमल के बाद 4 या 5 प्लेसेस तक लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट है। ये आएगा 43 रुपीज 14 पैसा।
इसको लिख देंगे ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, दैट्स इट। अब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट कर देता हूं मैं फाइनली। स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंस, स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें करना था ना, डिफरेंस इन ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, दैट्स इट। पर्टिकुलर्स, जेल पेन, बॉल पेन, और लास्ट में टोटल का कॉलम तो आएगा ही। टोटल के कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, छोड़ो। जेल पेन और बॉल पेन ही करते हैं, दैट्स इट। 2 कॉलम ही बना लेते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको अलग से बनाने की, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा ओवरहेड्स। पहले ट्रेडिशनल मेथड को बेस लेंगे, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तब भी ट्रेडिशनल मेथड को बेस मानेंगे और उसके हिसाब से फिर हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रेडिशनल मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वर्ड भी यूज हो सकता है। अभी देखेंगे कॉस्ट कितनी है। नेक्स्ट ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ABC मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। अब ये तो आप देख पा रहे हैं 95 रुपीज 39 43 रुपीज 14 पैसा, ये तो कोई इशू नहीं है। और इससे पहले भी मुझे जाना होगा, देखना होगा कितना है। यह है 87 रुपीज 27 पैसा, 87 रुपीज 27 पैसा, और इस केस में 45 रुपीज है। डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कर लीजिए प्लीज, और कुछ नहीं करना अब हमें। डिफरेंस इन कॉस्ट PU पर यूनिट, ठीक है। तो माइनस में आएगा, ये कितना आएगा वो देखना पड़ेगा भाई। 87.27 माइनस 95.39, 8 रुपी 12 पैसा। तो इस केस में यदि हम देखें तो ट्रेडिशनल मेथड में अंडर कॉस्टेड है, ABC मेथड के कंपैरिजन में अंडर कॉस्टेड। हालांकि अंडर कॉस्टेड या ओवर कॉस्टेड निकालने के लिए नहीं कहा, हमें कहा था केवल डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट या ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें, तो वही कर देते हैं। लिखना चाहते हैं तो पहले केस में अंडर कॉस्टेड है। अंडर कॉस्टेड का मतलब है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉस्ट हमारी कम है एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम या मेथड के कंपैरिजन में, इसको कहा जाएगा अंडर कॉस्टेड। और दूसरे केस में आप देख पाएंगे, दूसरे केस में ओवर कॉस्टेड है 1 रुपी 80 पैसा, 1 रुपी 86 पैसा, 1 रुपी 86 पैसा। तो प्लीज ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 8 रुपी 12 पैसा ये माइनस में है, और यहां लिखना चाहते हैं तो प्लस लिख सकते हैं, बाकी जरूरत तो है नहीं। ये 1 रुपी 86 पैसा है। पहले केस में अंडर कॉस्टेड है क्योंकि कॉस्ट ट्रेडिशनल मेथड में काफी कम है ABC मेथड के कंपैरिजन में। और बॉल पेन के केस में आप देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसीलिए ओवर कॉस्टेड है बॉल पेन के केस में। जेल पेन के केस में अंडर कॉस्टेड है। समझ पा रहे हैं? ये बात आपको प्लीज ध्यान में रखनी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये आया था नवंबर 2018 में 10 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन सेकंड।
मैसर HMB लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग, बहुत ध्यान से रीड करना बहुत ध्यान से, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और फिर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैसर HMB लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट in 10 batches each of 15,000 units in a year and incurring following overheads thereon। ध्यान से देखिएगा, HMB लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन 10 बैचेस, और एक बैच का साइज कितना है, ये 15,000 यूनिट्स एक बैच का साइज है, एक बैच का साइज है 15,000 यूनिट्स। इसका मतलब 10 बैचेस हैं, तो टोटल पूरे साल में 1,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी HMB लिमिटेड द्वारा। ठीक है, आगे और ओवरहेड्स के रिगार्ड में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इनकरिंग फॉलोइंग ओवरहेड्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जब तक कुछ ना लिखा हो ओवरहेड्स को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स मान सकते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को असर्टेन करने के पर्पस से, रिकवर्ड करने के पर्पस से, एब्जॉर्ब करने के पर्पस से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में या मेथड में आपको 6 मेथड फॉलो करने होंगे। 6 रेट में से एक अप्रोप्रिएट रेट फॉलो करना होगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने मशीन आवर रेट किया, लेबर आवर रेट हो सकता है, नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड हो सकता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है। वो देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये ओवरहेड्स हैं जो हमें गिवन है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट ये एक एक्टिविटी हो गई, मेंटेनेंस दूसरी एक्टिविटी हो गई, सेटअप तीसरी एक्टिविटी हो गई, क्वालिटी कंट्रोल ये चौथी एक्टिविटी हो गई। ये हमारी एक्टिविटी है और हर एक्टिविटी की कॉस्ट भी हमें गिवन है। बहुत बढ़िया। अब हमें बेसिस देखना पड़ेगा। मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए बेसिस क्या है, मेंटेनेंस के लिए बेसिस क्या है, बेसिस का मतलब है टेक्निकली कॉस्ट ड्राइवर। सेटअप के लिए बेसिस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेसिस क्या है। और बच्चों साथ के साथ हमें प्राइम कॉस्ट भी गिवन है। प्राइम कॉस्ट ओवरहेड्स नहीं होता, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी, सब सम करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, जिसको टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। और ये जो पार्ट है पूरा, ये ओवरहेड्स का पार्ट है। ये ओवरहेड्स हैं, ये हमें ऊपर लिखा हुआ भी है और मैंने लिख दिया ओवरहेड्स। सभी का एक बार सम भी कर लेते हैं। 22,50,000 प्लस 173 कर लेता हूं मैं, चलो ये आएगा 51 लाख। इन सभी का सम किया मैंने 51 लाख 79,300 51,79,300 आ गया। ठीक है, और प्राइम कॉस्ट भी हमें गिवन है और ये ईयर की इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। मैसर HMB लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स इन अ ईयर एंड इनकरिंग फॉलोइंग ओवरहेड्स देयरऑन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब मिलाकर ओवरहेड्स आया 51,79,300 और प्राइम कॉस्ट हमें गिवन है 301,39,000। ओके, द कंपनी इज करंटली यूजिंग द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग वर्ड की जगह रिकवर्ड वर्ड भी आ सकता है। द कंपनी इज करंटली यूजिंग द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग या रिकवरिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि 6 मेथड होंगे ओवरहेड्स को रिकवर्ड या एब्जॉर्ब या चार्ज करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में मशीन आवर रेट हमने यूज किया, क्योंकि उस केस में मशीन आवर रेट, मशीन आवर्स हमें गिवन थे, इसी वजह से। इस केस में मशीन आवर्स नहीं गिवन है, इस केस में लिख दिया सीधा सीधा कि आप जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे, रिकवर्ड करेंगे, तो आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब percentage of prime cost method is used to recover, is used to absorb the overheads under absorption costing method or traditional costing method, जो भी आप कहना चाहें। Now it wants to shift to activity based costings
इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एक्टिविटी ड्राइवर्स। एक्टिविटी ड्राइवर्स को सिंपली आप कह सकते हैं बेसिस, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। एक्टिविटी ड्राइवर हमें गिवन है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। अरे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स किस केस में यूज हो सकते हैं? मटेरियल प्रोक्योरमेंट में। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मतलब है मटेरियल मंगवाना, और मंगवाएंगे तब जब आपको सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके बाद मटेरियल आएगा, ऑर्डर प्लेस करेंगे तभी फिनिश गुड्स आएगा, ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तभी आपकी गुड्स की डिलीवरी होगी। इसका मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए बेसिस क्या हुआ? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। और टोटलिटी में हमें गिवन है 1500 परचेज ऑर्डर्स हैं। मेंटेनेंस सेकंड एक्टिविटी है, इसके लिए क्या बेसिस होगा? मेंटेनेंस आवर्स। सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स। और क्वालिटी कंट्रोल इसलिए करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके, मतलब इंस्पेक्शंस। समझ गए? मैं यहां लिख भी देता हूं, आप भी लिख लीजिए प्लीज। परचेज ऑर्डर्स अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज मैं आगे भी बढ़ सकता हूं। मेंटेनेंस आवर्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, और फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस इस तरीके से ध्यान रखना होगा। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स, और कंपनी ने एक बैच प्रोड्यूस किया। एक बैच कंपनी ने प्रोड्यूस करा 15,000 यूनिट्स का, और उस बैच के रिगार्ड में कंपनी ने मटेरियल कॉस्ट कितनी इनकर्ड करी? 26,38,700। और वेजेस या लेबर कॉस्ट कितनी इनकर्ड करी? 3,75,200 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब दोनों का हम सम करेंगे, वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी सिंगल बैच की। सिंगल बैच मतलब 15,000 यूनिट्स, ये मटेरियल का पार्ट है। फिर वेजेस है, जिसको लेबर कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। दोनों का सम करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी प्यारे बच्चों किसकी? 15,000 यूनिट्स का एक सिंगल बैच जो हम बना रहे हैं उसकी। यूसेज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेड बैच, ध्यान से देखना, हमने कितनी कितनी एक्टिविटीज यूज करी हैं सेड बैच। सेड बैच का मतलब जो ऊपर बताया, एक बैच मतलब 15,000 यूनिट्स। 15,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने एक्टिविटीज यूज करी, मटेरियल ऑर्डर्स 48, मेंटेनेंस आवर्स 810, और नंबर ऑफ सेटअप्स 40, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 25। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ट्रेडिशनल मेथड की जगह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वर्ड भी आ सकता है। बात समझ पा रहे हैं? ओके। ऑन द कॉस्टिंग बेसिस फॉर द सेड बैच। और सेड बैच मतलब एक बैच की हिसाब से हमें कॉस्ट निकालनी है। एक बैच का मतलब है, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो सके आपको। और डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट को ही हम कह सकते हैं एबीसी रेट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ द सेड बैच। अगेन किसके बेसिस पर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के बेसिस पर। चलिए जी शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। और मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करा, अब हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया, क्वेश्चन 1 में, मई 2018 वाले क्वेश्चन में। तो आ जाइए प्लीज, लिखेगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। और कौन सा मेथड हम यहां यूज करेंगे? प्राइम कॉस्ट हमें गिवन है, इसका मतलब प्राइम कॉस्ट के बेस पर। तो लिखेगा रिकवरी, एब्जॉर्प्शन रेट भी कह सकते हैं, रिकवरी रेट बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट
मेथड, सिंपली आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड। कैसे कैलकुलेट होगा इसमें बच्चों, यहां पर हम लेंगे टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस जो होगा वो हमेशा नीचे आता है, टोटल प्राइम कॉस्ट, और परसेंटेज निकालेंगे, रेट नहीं निकलेगा। डायरेक्ट लेबर आवर रेट होता है और एक मशीन आवर रेट होता है और दूसरा यूनिट रेट होता है, बाकी परसेंटेज में निकलते हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड। बात समझ पा रहे हैं? चलिए जल्दी से करते हैं। ओवरहेड्स हमने कंप्यूट किए हुए हैं 51,79,300। ठीक है, एक बार मैं लिख भी देता हूं यहां पर सभी का सम सेपरेटली करके 22,50,000, ताकि रिवाइज करते हुए आपको मुश्किल ना हो कि ये फिगर कहां से आया। इसके अलावा चेक करना पड़ेगा 6,84,500। नेक्स्ट है 5,14,800। सभी का हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट जो कि गिवन है, राइट। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब मैं डायरेक्ट फोकस करूं 51,79,300 डिवाइडेड बाई 301,39,00,000 इनटू 100। देखते हैं एग्जैक्ट आएगा या नहीं। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा भाई, ये 17.18471% आ गया। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी मेंटेन हो इस वजह से मैंने डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक एक्सटेंड किया, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आप भी ऐसा ही करें प्लीज। तो ऐसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में किया, रिकवरी रेट निकाला, वहां पर मशीन आवर्स था, यहां पर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस वजह से। अब हम बढ़ते हैं आगे, कंप्यूटेशन भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। इस वाले क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट हमें असरटेन करनी है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट भी हमें गिवन है, वेजेस भी गिवन है। इसी वजह से मैंने ओवरहेड्स कॉस्ट नहीं लिखा, कॉस्ट पर यूनिट लिखी। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, और यहां लिख दीजिएगा फॉर अ बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स, ये प्लीज लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल कॉस्ट हमें गिवन है खाली, इसका मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। ठीक है, प्लस वेजेस गिवन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है कुछ नहीं लिखा, तो डायरेक्ट ही होंगी, राइट। कितनी है, सिंगल बैच की है, ध्यान रखना, और ये सिंगल बैच की है, प्लीज ध्यान रखना। कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड, ये देखिए, कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स and has incurred 26,38,700 and 3,75,200 on materials and wages respectively। तो प्लीज ये सिंगल बैच का है, 26,38,700, राइट। सेकंड कितनी कॉस्ट है, 3,75,200। दोनों का सम करेंगे, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, इसका मतलब ये प्राइम कॉस्ट आएगी।
इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, यदि होंगे तो ऐड करते, नहीं है इसमें तो इग्नोर कर देते हैं। 26,38,700 प्लस 3,75,200 दोनों का सम करेंगे 30 लैक्स 13,900 ये प्राइम कॉस्ट आएगी सिंगल बैच की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर अ बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स, सिंगल बैच की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी की कॉस्ट हमें गिवन है नीचे मटेरियल के रूप में, वेजेस के रूप में, दोनों का सम करा 30 लैक्स 13,900, प्राइम कॉस्ट आ गई 15,000 यूनिट्स की, या मैं कह सकता हूं सिंगल बैच की, प्लस ओवरहेड्स की बात करेंगे। और ओवरहेड्स किस पर निकलेगा? 17.18471% ऑफ डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट क्लियर है? ओके, तो 30,13,900 का 17.18471% हम निकालेंगे तो ये आएगा 5,17,930 कर लेते हैं अप्रोक्स, ठीक है। वैसे तो 929.97 आ रहा है, इसको मैंने 30 कर लिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ जी, बस अब सम कर देते हैं और कुछ नहीं करना। लिखिएगा टोटल कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट हम लिख देंगे, ऐड कर दें 3013,900 प्लस 517,930 दोनों का सम करेंगे 35 लाख 31,830 अप्रोक्स किया है ना मैंने, इस वजह से 830, तो 35,31,830 डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सिंगल बैच का है, दैट इज 15,000 से डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा 235.45 कह सकते हैं, 6 भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, मैंने 45 कर लिया, 235.45 इसको आप लिख सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, स्पेशली फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, राइट? ओके सर, सेकंड पार्ट पर आते हैं और लिखिएगा इस एक्टिविटी एबीसी सिस्टम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कह सकते हैं, मेथड आप कह सकते हैं, आप जो भी यूज करना चाहें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम कह सकते हैं, वो हमने कवर कर लिया। लगभग दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल का भी हमें करना होता है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम का, और फिर उसके बाद हमें डिफरेंस या कमेंट वगैरह करना होता है। चलिए प्लीज आ जाते हैं, अब हम इसमें ए पार्ट करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट शोइंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ए बी सी रेट, इसको आप कॉस्ट ड्राइवर रेट भी कह सकते हैं, रिकवरी रेट नहीं कहना सही रहेगा, एबीसी रेट या कॉस्ट ड्राइवर रेट। वही कॉलम बनेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले एक्टिविटीज का कॉलम आएगा, फिर उसके बाद एक्टिविटी कॉस्ट पूल मतलब इकट्ठा एक साथ, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, फिर कॉस्ट ड्राइवर, फिर कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम वर्ड यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, एबीसी रेट, ये कॉलम होंगे। फर्स्ट है हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट,
नेक्स्ट है, देख लेते हैं, नेक्स्ट है मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस, नेक्स्ट है मेंटेनेंस, मेरे साथ साथ ही आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट है सेटअप, और इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है सर, कॉस्ट कितनी है वो चेक कर लेते हैं। 22 लाख 50,000 कॉस्ट हमें गिवन है इस केस में। 17 लाख 30,000 गिवन है। देन 6 लाख 84,500 गिवन है। 6 लाख 84,500, 5 लाख 14,800। ठीक है जी, सम करेंगे वही आएगा 51 लाख। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लीजिए। कॉस्ट ड्राइवर क्या है इसमें आएगा? मटेरियल ऑर्डर्स, इसमें मेंटेनेंस आवर्स, सेटअप्स, इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, टोटलिटी में कितना है? 1500 है। टोटलिटी में लेंगे बच्चों, ये जो कॉस्ट है ना मटेरियल प्रोक्योरमेंट की, ये 10 बैचेस की है। मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आप देख पा रहे हैं, मतलब ओवरहेड्स, ये 10 बैचेस की है। सेटअप 10 बैचेस की, क्वालिटी कंट्रोल 10 बैचेस की ओवरहेड्स या कॉस्ट है। ठीक है, तो 10 बैचेस का ही वॉल्यूम या कैपेसिटी या क्वांटिटी लेंगे, और 10 बैचेस की आप देख पा रहे हैं पूरे साल के हिसाब से 1500 है, 9080 है, 2250 है, 2710 है। तो आप लिखिए 1500, 15,000 नहीं है, ये 100 है। 1500 इसके अलावा 9080 यहां लिख सकते हैं मटेरियल ऑर्डर्स, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो मटेरियल ऑर्डर्स। देन मेंटेनेंस आवर्स, देन सेटअप देखिएगा 2250, ये टोटलिटी में है। सेटअप्स टोटलिटी में, देन 2710 इंस्पेक्शंस टोटलिटी में। अब आप डिवाइड करके निकालना होगा भाई एक एक। 22,50,000 डिवाइडेड बाय 1500 करेंगे तो ये आएगा 1500 रुपीज ही आ जाएगा। वेरी गुड, पर मटेरियल ऑर्डर। नेक्स्ट 17,30,000 डिवाइडेड बाय 9080, ये आ गया 190.5286 ठीक है, पर मेंटेनेंस आर, ये मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लिख रहा हूं। अदरवाइज आप 1500 190.52863 लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आपके लिए लिख रहा हूं पर मेंटेनेंस आर। अभी ऐसे ही करेंगे तो बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होगी। चाहे एग्जाम में मत करना, डायरेक्ट रेट लिख कर आना। ये आ गया 304.2222 पर सेटअप। नेक्स्ट ये है 189.96 कह सकते हैं पर इंस्पेक्शन। एक इंस्पेक्शन करने की कॉस्ट इतनी है, तो कितने इंस्पेक्शंस करने होंगे? बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमें ओवरहेड्स गिवन है ये टोटलिटी में ये 10 बैचेस के हैं। 10 बैचेस का मतलब है 1,50,000 यूनिट्स। कैसे? 10 बैचेस इनटू में 15,000 यूनिट्स इन अ सिंगल बैच। तो ये जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल, ये 10 बैचेस की है, मतलब पूरे साल की है। 10 बैचेस की है, 1,50,000 यूनिट्स की है। प्राइम कॉस्ट भी 1,50,000 यूनिट्स की है। ओके,
और ये जो एक्टिविटी ड्राइवर है बच्चों, ये रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटी ड्राइवर फॉर अ ईयर, इंपॉर्टेंट बात है। ईयर में कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 10 बैचेस, इन 10 बैचेस मींस 1,50,000 यूनिट्स। तो ये जो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स है या मटेरियल ऑर्डर्स हम कह सकते हैं, परचेज ऑर्डर्स या मटेरियल ऑर्डर्स हम कह सकते हैं 1500, ये पूरे साल की हैं और साल में 10 बैचेस बन रहे हैं। 10 बैचेस की हमें कॉस्ट दी हुई है ऊपर 22,50,000। मेंटेनेंस आवर्स भी ये पूरे साल का है। नंबर ऑफ सेटअप्स भी पूरे साल में गिवन है हमें 2250। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस भी पूरे साल के हैं। समझ गए? ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा ये बैचेस की इंफॉर्मेशन है, ये एक सिंगल बैच की है, ये सिंगल बैच की वेजेस है, मटेरियल है। और आगे ये जो इंफॉर्मेशन है 48 ऑर्डर्स हैं, मटेरियल ऑर्डर्स कह सकते हैं या परचेज ऑर्डर कह सकते हैं, एक ही बात है। ये सिंगल बैच की, यहां लिखा हुआ है सेड बैच, दैट इज सिंगल बैच। 810 आवर्स सिंगल बैच, 40 सेटअप सिंगल बैच, 25 इंस्पेक्शन सिंगल बैच। क्लियर है? और सिंगल बैच के हिसाब से ही हमें काम करना होगा, इसी वजह से। लेकिन जो रेट मैंने निकाला, रेट मैंने टोटलिटी में निकाला है, एक एक्टिविटी के हिसाब से रेट निकाला है। 1500 आया, 190 लगभग, 304 प्लस समथिंग, 189 प्लस समथिंग। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और ये पार्ट आपने कर लिया। अब हम आगे बढ़ के काम करते हैं और बी पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग फ्लो में हो जाता है ना। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। particulars for a batch, ये लिखना बहुत जरूरी है, ऑफ 15,000 यूनिट्स। अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट 26,38,700 थी, देख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है वेजेस, ये सेम रहती है, ये ध्यान रखना। चाहे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करें या हम ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करें, प्राइम कॉस्ट दोनों मेथड में सेम रहेगी। प्लीज ये ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट दोनों मेथड के अकॉर्डिंग सेम आएगी। ओवरहेड्स भी टोटलिटी में, ध्यान से सुनिए, ओवरहेड्स भी टोटलिटी में दोनों मेथड में सेम होंगे। बस प्रोडक्ट वाइज एलोकेशन करते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दोनों मेथड में अलग अलग होगा प्रोडक्ट वाइज, बाकी टोटलिटी में सेम ही होंगे। बार बार कह रहा हूं, टोटलिटी में सेम होंगे ओवरहेड दोनों मेथड में, प्राइम कॉस्ट दोनों मेथड में सेम होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ पा रहे हैं? आप ये ना समझें कि मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट को भी वर्बली रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इसी वजह से टाइम लगा रहा हूं मैं एक एक क्वेश्चन में, ताकि कॉन्सेप्ट भी चलता रहे। नहीं तो फटाफट 10-15 मिनट में क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को के साथ साथ, सॉल्व कराने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना वर्बली बहुत जरूरी है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। वेजेस है 3,75,200। प्राइम कॉस्ट हमने पहले भी कंप्यूट करी थी, एक बार और कर लेते हैं। ये है 30 lakhs, 13,900 हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। दोनों मेथड में सेम रहेगी। आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें या एक्टिविटी बेस्ड मेथड फॉलो करें, सेम टू सेम। ओवरहेड्स भी टोटलिटी में सेम, ओवरहेड्स भी टोटलिटी में सेम रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहली एक्टिविटी है मटेरियल। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये एक्टिविटी है। रेट कितना है? 1500 पर मटेरियल ऑर्डर। कितने ऑर्डर हैं एक बैच के लिए? 48।
मटेरियल ऑर्डर्स आप चेक कर सकते हैं 48, अभी मैंने रीड भी कराया था 48। देखिएगा एक बैच के ऑर्डर्स हैं 48, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 1500, वो हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला, चेक कर लीजिए प्लीज। ये देखिएगा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता, जो मैंने अभी कॉम्प्यूटेशन की है उसको देखना है। ये देखिएगा प्लीज, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए जी 1500 इंटू में 48, ये आ गया 72,000। 72,000 मटीरियल प्रोक्योरमेंट के बाद है मेंटेनेंस। अब देखिए रेट कितना है, एबीसी रेट कितना है, एबीसी रेट है 190, 52, 6, 86, 3, 190, 190, एक सेकेंड, 190, 52, 86, 3 इंटू में मेंटेनेंस आवर्स कितने हैं 110, 810 सॉरी 810 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 190.52863 इंटू में 810, ये आ जाएगा 1,54,328। पॉइंट में नहीं ले रहा मैं, इग्नोर कर दिया 0.19 को मैंने, 154,328 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस के अलावा सेटअप, मेंटेनेंस के अलावा बच्चों आगे बढ़कर बात करते हैं सेटअप की। तो बच्चों कॉस्ट कितनी है, आई थिंक 304.22222 इंटू में सेटअप्स 40 सेटअप्स हैं, ये आर्स है मेंटेनेंस, ये सेटअप्स हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल 25 हैं, और रेट कितना था, रेट अभी देख लेता हूं 189 समथिंग हैश, देख लेते हैं 304.22222, ये तो ठीक है, 189, 96, 39 इंटू में 25। चलिए जी बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 12,169, ठीक है ओके। ये आएगा 47, 49 ही लिखना सही रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, ओवरहेड्स देख लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा ये सेम आएगा। ये चेक कर लेते हैं 72,000 प्लस 154,328, टोटलिटी में ओवरहेड्स सेम होते हैं दोनों मेथड में, मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। 243, 246 आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए 72,000 प्लस यही आ रहा है 243, 246 प्लस 301, प्राइम कॉस्ट कितनी है 3013,900, 3013,900, तो ये है 32 लाख, 32 लाख 57,146। यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स से आप डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 15,000। तो आप फाइनली लिख सकते हैं कॉस्ट पर 3257,146 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये कॉस्ट आएगी 217.14। चलिए जी, और आप देखना जरा ओवरहेड्स देखना,
इस वाले पार्ट में, मतलब यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो ये देख लो, इस तरीके से हमने यहाँ कंप्यूटेशन की। ओवरहेड्स देखो यहाँ पर आप, ओवरहेड्स देखिए बच्चों, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। रिकवरी रेट हमने निकाला पहले, मटेरियल फिर प्राइम कॉस्ट दोनों जगह सेम है, और फिर ओवरहेड्स हमने कंप्यूट करे प्राइम कॉस्ट के बेस पर, टोटल कॉस्ट आई, इस केस में कॉस्ट पर यूनिट है 235.45। फिर एक्टिविटी के हिसाब से हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो प्राइम कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाली, फिर ओवरहेड्स हमने देखे, और बच्चों फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट हमने कंप्यूट करी, कॉस्ट पर यूनिट इस तरीके से आ गई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना पूछा उसने, ये तो मैंने बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लिखवाया था, ऐसे लिखना था। तो ये कॉस्ट पर यूनिट होकर आप आ जाएगी, ना इसमें डिफरेंस पूछा है ना कुछ पूछा है। देखिए कुछ नहीं पूछा, आगे कुछ भी नहीं बच्चों पूछा है, इसलिए हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसी वजह से हम इग्नोर करेंगे। वैसे तो यदि मैं बात करूं, प्राइम कॉस्ट दोनों मेथड में टोटलिटी में सेम आएगी, ओवरहेड्स भी टोटलिटी में सेम आएगा, व्हेन क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हालांकि सेम आए या ना आए ये हमें देखना नहीं है, लेकिन आएगा नॉर्मली, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, जब नहीं गिवन होगा तो सेम ही मानेंगे दोनों मेथड में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते होंगे, काफी सारे हमने क्वेश्चंस इस तरीके से क्लास में कवर किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन सेकंड हमारा कवर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मैं टाइम लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जल्दीबाजी नहीं कर रहा मैं। क्वेश्चन थर्ड, MNO लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट A and B एंड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने मशीन आवर रेट फॉलो किया, सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट का यूज किया, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर आर आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, और लगभग हमें 7 क्वेश्चंस करने होंगे मई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक। हम थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं जो मई 2019 में आया, आई थिंक, यस, अगेन 10 मार्क्स का। बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। लेकिन प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में किया, वही मैंने फॉलो किया सेकंड में, और वही फॉलो करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। मतलब हर क्वेश्चन में वही प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम टू सेम। क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, यदि आप समझ गए प्रॉपर वे में क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। MNO Limited manufactures 2 types of equipment A and B and absorbs overheads on the basis of direct labor hours, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स का यूज किया जाता है ओवरहेड्स को रिकवर्ड या एब्जॉर्ब करने के लिए। और बस्टेड ओवरहेड्स, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में भी बताया कि बस्टेड फिगर वहां यूज नहीं किया था, बस्टेड वर्ड, इसीलिए टोटल ओवरहेड्स मैंने लिया, टोटल मशीन आवर्स लिए क्वेश्चन फर्स्ट में, लेकिन यहां बस्टेड वर्ड दिया। इसका मतलब जो रिकवरी रेट होता है वो प्री डिटरमिन रेट होता है, पहले से निकाल लिया जाता है कस्टमर आने से पहले ही। तो बस्टेड ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें गिवन है। बस्टेड 15 lakhs बस्टेड ओवरहेड्स हैं। बस्टेड वर्ड का मतलब है फ्यूचर के रिगार्ड में हमने अनुमान लगाया कि फ्यूचर में मार्च 2019 के मंथ में, मार्च 2019 के मंथ में 15 lakhs हमारे ओवरहेड्स इनकर्ड होंगे और 25,000 लेबर आवर्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो 1 घंटे का रेट कितना होगा वो डिवाइड करके आसानी से निकाला जा सकता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देख रखना है। कंपनीज 2 प्रोडक्ट बना रही है, इक्विपमेंट ए एंड बी। बस्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम कितनी यूनिट्स बनाएगी? 3200। कितनी यूनिट्स बनाएगी? 3850 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी पर यूनिट? 350 और 400 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक इक्विपमेंट के केस में 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, 1 घंटे का रेट है 120। इस तरीके से 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी 360 और 480। Overheads of rupees 15 lakhs can be identified with the following 3 major activity। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि ओवरहेड्स टोटलिटी में दोनों मेथड में सेम रहेंगे व्हेन क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। समझ गए? यदि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं स्पेसिफाई है क्वेश्चन के थ्रू,
तो ओवरहेड दोनों जगह सेम मानेंगे टोटलिटी में, प्राइम कॉस्ट दोनों जगह सेम मानेंगे टोटलिटी में। ओवरहेड्स हमें गिवन है 15,000, इसका मतलब ये तीन मेजर एक्टिविटी हैं इस क्वेश्चन में, 3 मेजर एक्टिविटी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसका मतलब कॉस्ट हमें गिवन है, ड्राइवर हमें ढूंढना होगा और फिर एबीसी रेट निकालेंगे। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम यूज करेंगे, ये वाला पार्ट। और मशीन प्रोसेसिंग है, मशीन आवर्स का यूज होगा। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन आवर्स का यूज होगा। क्वेश्चन में यहां लिख भी दिया सेंटेंस के फॉर्म में, जरूरत नहीं थी वैसे। टोटलिटी में 600 है, डिवाइड करेंगे 600 से, 50,000 से 20,000 रेस्पेक्टिवली, एबीसी रेट आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट of each product using the absorption costing method. Absorption costing method assuming the busted manufacturing volume is attained. जितनी भी हम यूनिट्स बना रहे हैं, सोच रहे हैं उतना हम अचीव कर लेंगे। कितना सोच रहे हैं? 3200 यूनिट्स बनाएंगे, 3850 यूनिट्स बनाएंगे, ये अचीव हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। इतनी यूनिट्स बनाकर हम सेल कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। द बस्टेड अज्यूमिंग the busted manufacturing volume is attained. Okay, मतलब absorption costing method के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, that's it. Determine cost driver rate, जिसको ABC रेट कहेंगे, ABC रेट भी कह सकते हैं। Prepare a statement showing the manufacturing cost per unit of, यहां पे ABC मेथड या कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो या मेथड फॉलो करना है। और M&O limited selling price are based heavily on cost by using direct labor hours as application base. मैंने शुरू में क्वेश्चन फर्स्ट में भी कहा कि जो हम बेस लेंगे वो ट्रेडिशनल मेथड लेंगे या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड बेस लेंगे, और उसके हिसाब से हम देखेंगे अंडर कॉस्टेड है या ओवर कॉस्टेड है पर यूनिट। यहां निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट में तो केवल डिफरेंस के लिए कहा था। चलिए जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, राइट। चलिए, तो मैं वही काम करूंगा जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, थर्ड में भी वही करेंगे हम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, रिकवरी रेट। यहां पहले मेथड लिख देते हैं फर्स्ट, दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हमें यूज करना है। और बच्चों क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूं, खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराते हुए ही आगे बढ़ रहा हूं। बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए। फॉर्मेलिटी करने का कोई फायदा नहीं है मेरे पार्ट पर। लिखेगा रिकवरी रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर, बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर, जिसको आप सिंपली कह सकते हैं डायरेक्ट लेबर आर रेट। सिंपली डायरेक्ट लेबर आर रेट कह सकते हैं। यहां पर बस्टेड वर्ड यूज किया है तो मैं भी बस्टेड वर्ड ही यूज करूंगा। जो ये रिकवरी रेट होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट होते हैं, ये प्री डिटरमिन्ड रेट होते हैं, पहले से निकाल ले जाते हैं, इसीलिए बस्टेड फिगर को हम कंसीडर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। बस्टेड ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स के रिगार्ड में कुछ नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही माना जाएगा, जैसा मैंने क्वेश्चन 1 में भी आपको बताया। आगे बस्टेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बस्टेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें गिवन है फर्स्ट पैराग्राफ में। 15 lakhs बस्टेड ओवरहेड्स हैं और 25,000 बस्टेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। 1 घंटे का रेट कितना होगा? आई थिंक 60 होगा ना, 60 रुपीज। तो ये होगा 60 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आर, पर डायरेक्ट लेबर आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट शोइंग statement showing cost per unit, statement showing cost per unit।
particulars, equipment A, equipment B, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी हमें गिवन है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी गिवन है, चेक कर लेते हैं कितनी है। ये है भाई 350 रुपीज। 350 है, 400 है, और इस केस में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 360, 480 दोनों का सम किया जा सकता है और प्राइम कॉस्ट हम लिख देंगे। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 710 और ये 880। ठीक है, एक सेकेंड दोबारा लिख देता हूं। इसके अलावा ओवरहेड्स की बात करेंगे हम। रिकवर्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, रिकवर्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, अब देखिए आवर्स हमारे कितने हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स यूज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। 3 आवर्स और 4 आवर्स। 1 घंटे का रेट हमने 60 निकाला ही है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 आवर्स इनटू में 60 रुपीज, दैट इज 180। 4 आवर्स चेक कर सकते हैं प्लीज, 4 आवर्स इनटू में 60 रुपीज, दैट इज 240। दोनों का सम करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होगी। अब कॉस्ट पर यूनिट, तो 710 प्लस 180 दैट इज 890। नेक्स्ट है 880 प्लस 240 दैट इज 1120। तो इस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट हमने कंप्यूट कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेगा एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। इसमें हम ए पार्ट करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग, वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन थर्ड में किया, क्वेश्चन सेकंड में किया, फर्स्ट में किया। स्टेटमेंट शोइंग ए बी सी रेट, आप जिसको कॉस्ट ड्राइवर रेट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट भी आप इसको कह सकते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉलम बनेंगे, वही एक्टिविटीज का एक कॉलम पहले, फिर एक्टिविटी कॉस्ट पूल सेकंड कॉलम, कॉस्ट ड्राइवर जिसको बेसिस कह सकते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी, और फाइनली ए बी सी रेट का कॉलम बनेगा, जैसा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में हमने किया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बार बार क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का बताना मतलब सेम प्रोसीजर फॉलो होगा लगभग हर क्वेश्चन में। 3 एक्टिविटी है, एक है ऑर्डरिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑर्डरिंग नहीं है भैया, ऑर्डर प्रोसेसिंग। देन मशीन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एक्टिविटी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, मशीन प्रोसेसिंग है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन।
प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, कॉस्ट देखिए कितनी गिवन है टोटलिटी में, 3 लाख, देन 10 लाख एंड देन 2 लाख। सम करेंगे, मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन में टोटल ओवरहेड दोनों जगह, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, दैट इज ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में सेम रहेगा, मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लेंगे बेसिस ऑर्डर प्रोसेस्ड, नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस्ड कितने हैं टोटलिटी में, 600 किया हुआ है टोटल, बहुत अच्छा, 600 ऑर्डर्स। नेक्स्ट आप देखिएगा मशीन आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, टोटलिटी में कितने हैं, 50,000 मशीन आवर्स। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन आवर्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स से लिखते हैं, जब ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स हैं 20,000 इंस्पेक्शन आवर्स। रेट आप निकाल लेते हैं, डिवाइड करके निकालना पड़ेगा भाई, 3 लाख डिवाइडेड बाई 600, दैट इज 500 रुपीज पर ऑर्डर, 20 रुपीज पर मशीन। बच्चों अभी ऐसे लिख देना, एग्जाम में मत लिख के आना चाहे, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से इसी तरीके से लिखना, 10 रुपीज पर इंस्पेक्शन आर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्राइम कॉस्ट सेम रहेगी, स्टेटमेंट शोइंग, ये बी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, फिर इसके अलावा इक्विपमेंट ए, इक्विपमेंट बी। प्राइम कॉस्ट वही ले लेते हैं जो ऊपर गिवन थी हमें, प्राइम कॉस्ट 710 और 1120 प्लस 1120 नहीं था मेरे ख्याल से, 880 था, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, यस 880। अब हम आते हैं ओवरहेड्स पर, ओवरहेड्स को निकाला जाएगा एक्टिविटीज के हिसाब से, बाकी प्राइम कॉस्ट सेम रहेगी। पहली एक्टिविटी है ऑर्डर, तो देखिएगा एक कितना है, कॉस्ट है 500 रुपीज, कितने ऑर्डर प्रोसेस किए जा रहे हैं, 400 ऑर्डर है और 200 ऑर्डर है। ठीक है, 400 500 इंटू में 200 ऑर्डर्स, तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख और ये 1 लाख। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही बंद कर लेते हैं और ए मान लेते हैं, ये बेटर रहेगा, इधर नीचे टोटलिटी में निकाल रहे हैं ना इस वजह से। फिर प्लस करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद, नेक्स्ट है मशीन प्रोसेसिंग, क्योंकि ओवरहेड्स को एक्टिविटी के हिसाब से करेंगे, इसलिए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम बना। 22,000, रेट कितना है वो देख लो, रेट आई थिंक 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ इंटू में 22,500, ये मशीन आवर्स हैं,
तो ये 4,50,000 आ गया टोटलिटी में। 20 रुपीज़ इंटू में 27,500 मशीन आवर्स, ये आ जाएगा 5 लाख, यही था ना, यस, ये आ जाएगा 5,50,000। कैलकुलेशन भी करके शो करनी पड़ेगी ना, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और ये लीजिए, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मशीन प्रोसेसिंग के अलावा, मशीन प्रोसेसिंग के अलावा है इंस्पेक्शन, है ना शायद, यस, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है, एक ही बात है। तो ये है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन यदि आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो भैया रेट कितना है, 10 रुपीज़ है, यस सर, 10 रुपीज़ का रेट है। इनटू में 5,000 इंस्पेक्शंस किए हैं, 10 रुपीज़ इंटू में 15,000 इंस्पेक्शन है, तो ये आ जाएगा 1,50,000 और ये है 50,000। अब आप सम कर लेते हैं, तो लिख देंगे आप टोटल ओवरहेड्स। बच्चों सेम आएगा टोटलिटी में, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका टोटल कर लेते हैं। 2 लाख, 4,50,000, 50,000, देखना नहीं है सेम आना है क्या करना है, लेकिन सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है। यूनिट्स से डिवाइड कर देते हैं भाई, यूनिट्स कितनी है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। बस्टेड वर्ड मैंने यूज नहीं करा, इसका मतलब इंप्लाइड है कि बस्टेड ही फिगर है ये सब। तो यहां लिख सकते हैं ओवरहेड्स पर यूनिट, और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए डिवाइड कितने से करेंगे, 3200 है, और दूसरे केस में कितनी यूनिट्स थी वो चेक कर लेते हैं। 3850 निकालेंगे भाई, ये पॉइंट में आ रहा है, ये आ गया 441.56 कहना सही रहेगा, 441.56। ये आ गया 218.75। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ए प्लस बी। बस अब आप कुछ नहीं करना, अब आपको टोटल करना है, ये है ना। तो ये कितना है, 710, तो ये आ जाएगा 928.75 है ना, और ये 880 प्लस 441.56, तो ये आ जाएगा 132, 1321, 1321। एक सेकेंड, कितना था भाई, 880 था, कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक सेकेंड बच्चों, गड़बड़ तो है, एक सेकेंड, ये ना 1 लाख है, ये टोटल सही नहीं आ रहा, ये टोटल फिर कहाँ से सही आएगा? तो इसका 1 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 1,50,000, ये है 8 लाख। ओके, ये 8 लाख का अमाउंट है बच्चों, जो कि मैंने 17 लाख का लिखा था, और ये भी फिर गलत होगा तभी तो। अब 8 लाख को डिवाइड कर दो 3850 से, तो ये आएगा 207.79, ये क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, प्लस 880, ये आ गया 1087.79। चलिए अब ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये पार्ट कवर कर लिया।
सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है, अब हम थर्ड पर आते हैं। और थर्ड में उसने डिफरेंस पूछा है और साथ के साथ पूछा है अंडर कॉस्टेड या ओवर कॉस्टेड है, ये भी बताना है। चलिए जी थर्ड पर आ जाते हैं और लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट डिस्टॉर्शन। मतलब दोनों मेथड के हिसाब से कॉस्ट में डिफरेंस होगा, उसी को कहा जा सकता है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट डिस्टॉर्शंस अंडर टू मेथड्स। अब देखिए बेस किसको लेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड को बेस नहीं लेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को बेस लेंगे। क्वेश्चन बताएगा, अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बेस लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में बताया हुआ है, थर्ड पॉइंट रीड करें प्लीज, थर्ड रिक्वायरमेंट, MNO लिमिटेड सेलिंग प्राइसेस आर बेस्ड हेवीली ऑन कॉस्ट by using direct labor hours as an application base। direct labor hours तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में बेस लिया था, उसी को हमें बेस लेना है। मतलब हमें ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बेस लेना है कॉस्ट को और फिर देखना है, कंपेयर करना है, फिर देखना है माइनस आएगा प्लस आएगा, अंडर कॉस्टेड आएगा ओवर कॉस्टेड आएगा, ये देखना है। चलिए तो ये पार्ट हम कर लेते हैं। तो आ जाइएगा प्लीज, सबसे पहले लिखिएगा कॉस्ट पर, इसीलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये बेस हम ले रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, फिर हम लेंगे कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया, यहां भी कॉस्ट पर यूनिट है, राइट। लेकिन ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं, और इस केस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट तो जल्दी से लिख देता हूं, 928.75 1087.79, और इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कितनी कॉस्ट पर यूनिट थी, 890 और 1120 रुपीज। तो देखिएगा प्लीज, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट डिफरेंस वर्ड यूज कर सकते हैं आप, या डिस्टॉर्शन वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो ये 890 माइनस 928.75, तो ये माइनस में आएगा 38.75, 1120 माइनस 1087.79, तो ये आएगा 32.21, ये प्लस में है, ठीक है। एक सेकेंड। तो बच्चों ये आ गया माइनस का, और ये है इस वाला ये वाला प्लस का। ध्यान से देखिएगा, यदि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आती है इक्विपमेंट ए के केस में 890 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग। और यदि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं, तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारी बढ़ के 928.75 हुई। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम हमारा बेस है, फाउंडेशन है। यदि उसको कंपेयर करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में कॉस्ट हमारी अंडर कॉस्टेड है, कम कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। समझ गए? तो अंडर कॉस्टेड है, तो यहां लिखना होगा अंडर कॉस्टेड,
अंडर कॉस्टेड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अंडर कॉस्टेड है, अंडर कॉस्टेड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एज कंपेयर टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। यहां पर ओवर कॉस्टेड है, ओवर कॉस्टेड, यहां पर कॉस्ट ज्यादा है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। प्लीज देखिएगा यहां ओवर कॉस्टेड है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में, और इस वाले पार्ट में अंडर कॉस्टेड है। ये इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। जो बेस होगा उसी को कंपेयर करेंगे आगे जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से आप प्लीज नोट डाउन करें। जल्दी से आप प्लीज नोट डाउन करें। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं सेकंड पार्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज काफी लंबी क्लास हो जाएगी, वो बेटर नहीं है। आप पहले ये 3 क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करें। कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन वाइज समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर करना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।